Hello dear students, I welcome you all again. As I mentioned in the previous video, in this video lecture we are going to learn the passive voice of imperative sentences. So without any delay, let's begin. So first of all, what are imperative sentences? Imperative sentences होते क्या हैं? तो इनको पहचानना बहुत आसान है. या तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता. हाँ, इनके पहले कोई एडवर्ब जैसे कि प्लीज़, काइंडली, नेवर, ऑलवेज ये आ सकती हैं, लेकिन बेसिकली इनका स्ट्रक्चर यही होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नेगेटिव होंगे तो डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे. इसके बाद में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं. ठीक है. और मेनली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं. कौन सी? एक तो वो जिनमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, एक वो जिनमें एडवाइस का भाव होता है, और एक वो जिनमें ऑर्डर या कमांड का भाव होता है, मूड होता है या इमोशन होता है. ठीक है ना. अब इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए. देखिए प्लीज़ एडवर्ब है, इसके बाद में हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. कैसा भाव है इसमें? रिक्वेस्ट का. एडवाइस वाला कर लेते हैं, जैसे कि नेवर हर्ट एनीवन, भाई किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को ठेस मत पहुंचाओ. तो ये एक तरह की क्या है, किसी को दी गई सलाह, तो इसमें एडवाइस का भाव है. ऑर्डर वाले में देख लेते हैं, जैसे कि डू इट नाउ, यानी कोई किसी को ये कह रहा है कि इस काम को अभी करो, तो इसमें एक तरह से ऑर्डर का भाव हो गया. अब इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही आसान होता है. इन सभी को हम एक तरीके से भी चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, और इन तीनों के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं. पहले बात कर लेते हैं कि सिमिलर मेथड क्या है इन सभी को चेंज करने का. तो एक तरह से देखें, पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस करना सबसे आसान होता है. आपको कुछ नहीं करना होता, ये एडवर्ब है इसको हटा दीजिए और जैसा भाव है उसी की मेन वर्ब यूज़ करके ये एक फ्रेज इनके आगे जोड़ दीजिए. यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस ये एक फ्रेज आप इसके आगे जोड़ दीजिए. आगे फर्स्ट फॉर्म से एज इट इज़ लिख दीजिए कि हेल्प मी. ये आपका पैसिव वॉइस हो गया. एडवर्ब हटा देनी है. अगर डोंट वगैरह हो तो वो भी हटा देना है. कोई भी एडवर्ब, जैसे कि ये नेवर एडवर्ब है, नेवर को नहीं हटाएंगे, इसको हम टू से पहले ले आएंगे. जैसे कि एडवाइस है तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर. एडवाइस है तो एडवाइस, देखो एडवाइस सीई ये तो नाउन होता है, इसको हम वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड. ठीक है ना, एस ई लगाएंगे हमेशा मेन वर्ब की जगह. यू आर एडवाइज्ड. नेवर है तो नेवर पहले आ जाएगा, टू, फिर आगे हर्ट एनीवन, हर्ट एनीवन. तो एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आ रहा है. आपको ये एक फ्रेज जोड़ना होता है, यू आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भाव होगा उसी की हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और उसके बाद में टू जोड़ना है. लेकिन नेवर को हटाते ही नहीं है, नेवर और ऑलवेज को हटाते नहीं है, इनको टू से पहले रख देते हैं. और ऑर्डर वाला भी इसी तरह हो जाएगा. क्या हो जाएगा, यू आर, यहाँ पर हमने एडवाइस लगाया, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट लगाया, यहाँ पर ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा दीजिए, ऑर्डर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे नोट वगैरह कुछ नहीं है तो टू लगा के डू इट नाउ. ये हो गया आपका पैसिव वॉइस. तो एक तो ये सिमिलर मेथड है जिससे हम तीनों तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब रिक्वेस्ट वाले तो इसी तरीके से होंगे. जितने भी रिक्वेस्ट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस इसी तरीके से होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू. अगर डोंट से शुरू हुआ तो वो तो सभी इसी तरीके से बनेंगे. लेकिन एडवाइस वाले अलग तरीके से बन सकते हैं, ऑर्डर वालों का भी एक और तरीका होता है. तो वन बाय वन सभी के मेथड्स को अच्छे से समझते हैं. चलिए पहले इसकी एक एक्सरसाइज नोट करते हैं. तो ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें रिक्वेस्ट का भाव है. कैसे, काइंडली बी साइलेंट, किसी से हम निवेदन कर रहे हैं. डोंट सिट हियर, प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ प्लीज़ गिव इट टू मी. तो इन सब में प्लीज़ और काइंडली आने से साफ पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है.
तो अभी इन सभी को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत आसान है। आप यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अगर नेगेटिव है तो ये जोड़ दो, पैसिव वॉइस बन गया। देखिए इसका कैसे बनेगा, ये काइंडली हट जाएगा, बी साइलेंट है तो इसके पहले जोड़ दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे बी साइलेंट एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, एक तरह से देखें तो पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए जो हम 4 स्टेप्स यूज़ करते हैं वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, एक को छोड़ के। कैसे? पहला रूल होता है अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोलता है। यानी मैं किसी को अगर बोलूँगा तो मैं यानी आई सब्जेक्ट हो जाएगा, और जिसको मैं बोलूँगा वो सामने है तो वो यू हो गया, तो यू इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, इसीलिए यू सब्जेक्ट बन गया। फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड कर ली, इनमें हमेशा प्रेजेंट टेंस ही होता है इसलिए यू के साथ आर आ गया। फिर थर्ड रूल थर्ड फॉर्म, इसलिए जो भाव है उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, एज इट इज़ आगे जो रह गया वो रह गया। लास्ट जो रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, न होने की वजह से उसको हम नहीं लिखते। तो एक तरह से पैसिव वॉइस के सारे रूल अपन ने अप्लाई कर दिए हैं। डोंट सिट हियर प्लीज़, प्लीज़ हटा दो, डोंट सिट हियर में डोंट है ये भी हट जाएगा, लेकिन नेगेटिव है ये याद रखो, और इसके आगे जोड़ दो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और आगे सिट हियर बचा, प्लीज़ हट गया, डोंट हट गया, तो सिट हियर बचा तो आगे जोड़ दो सिट हियर। अक्सर गलती क्या ये कर देते हैं बच्चे कि यहाँ पर जोड़ देते हैं नोट, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू, वो गलत होता है। ये डोंट यहाँ से हटाया है ना, तो इसको आप जोड़ते वक्त नोट के साथ ही रखो। नेक्स्ट, टेक इट प्लीज़, प्लीज़ हटा दो, जोड़ दो क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट, टू जोड़ दिया और टेक इट बचा तो इसको एज इट इज़ लिख दो टेक इट। उसके बाद में प्लीज़ गिव इट टू मी, प्लीज़ हटा दो, आगे जोड़ दो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू मी एज इट इज़ गिव इट टू मी। तो एक तो तरीका ये हो जाता है, रिक्वेस्ट वाले सभी इसी तरीके से होते हैं, और ये सब भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। आप एडवाइस वालों में एडवाइज जोड़ के यानी एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म जोड़ के इस तरह से चेंज कर सकते हो पैसिव वॉइस में, ऑर्डर वाले भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के अलग अलग तरीके भी होते हैं। अब वो प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज लिखते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं एडवाइस वाले, एक बार पढ़ के देख लीजिए। ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करो। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो। डोंट केज द बर्ड्स, डोंट लूज़ करेज। तो इन सभी में पता चलता है कि किसी को दी गई कोई सलाह है। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक तरीका तो आप ये अपना सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू जोड़ के। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से यू आर एडवाइज्ड, जैसे नेवर टू किया था ठीक वैसे ही ऑलवेज एडवर्ब है तो एज इट इज़ रहेगी, टू से पहले आ जाएगी। यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं एडवर्ब तो एज सीधा जोड़ दो, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे डोंट है तो डोंट को हटा दो। यू आर एडवाइज्ड नॉट, डोंट हटाते हैं तो नॉट पहले लगता है ना। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू केज द बर्ड्स, और इसका यू आर एडवाइज्ड नॉट टू लूज करेज। एक तरीका तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब सीखते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेन वर्ब है हेल्प, इसके बाद ये द नीडी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ ले आते हैं पहले वाले तरीके के अकॉर्डिंग, तो द नीडी। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पता होना चाहिए कि एडवाइस के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आपको पता होगा मॉडल्स यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और कौन सा मॉडल है जो हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, शुड, और शुड का पैसिव वॉइस क्या होता है, शुड बी। इसीलिए हम एडवाइस वाले इन सेंटेंसेस को अगर इस तरीके से यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला के अगर इस तरीके से बदलें तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होती है अपनी तरफ से, शुड बी। और बीच में ऑलवेज एडवर्ब तो वो आ जाएगा, तो शुड ऑलवेज बी। ठीक है, ये शुड बी क्यों लगा, समझ में आया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्प, तो इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, हेल्प्ड।
और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह कुछ रखना है नहीं। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस इस तरीके से। अगले एग्जांपल में आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीक द ट्रुथ, सलाह का भाव है इसमें कि भाई सच बोलो। क्या करना है? पहले इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, द ट्रुथ। अब एडवाइस है तो एडवाइस के लिए हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है? शुड, और उसका पैसिव वॉइस बी। तो शुड बी, याद कर लीजिए, शुड बी जोड़ना है एडवाइस वालों में, शुड बी। और अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे स्पीक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन, स्पोकन। तो द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, ट्रुथ इधर आ गया, हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से अपन ने शुड बी जोड़ दी, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन अपन ने लिख दिया, पैसिव वॉइस हो गया। अगला देखिए, डोंट कैच द बर्ड्स, डोंट हटेगा, बीच में नोट लग जाएगा शुड और बी के। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बर्ड्स, इधर आ गया द बर्ड्स। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एडवाइस है, एडवाइस के लिए शुड लगाते हैं, शुड बी, और बीच में नॉट है, भूलिएगा मत, डोंट हटेगा तो नॉट लग जाएगा, शुड नॉट बी। और केज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केज्ड, ठीक है ना। आपको पता होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उसी को हमें थर्ड फॉर्म में बदल देना है। अगला, डोंट लूज करेज, करेज ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आएंगे, करेज। डोंट है, हट जाएगा, अपने को जोड़ना क्या है? शुड, और नॉट लग जाएगा तो शुड नॉट, और जोड़ना है आगे बी, क्योंकि पैसिव वॉइस शुड बी। और लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट। तो एक ये तरीका हो जाता है कि एडवाइस वालों को हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। एक तो हो गया यू आर एडवाइज टू वाला तरीका, और एक हो गया शुड बी वाला। तो इसमें मैं रूल लिखा देता हूँ, आपको क्या करना होता है? पहले ऑब्जेक्ट लाना है इधर, उसके बाद में आपको शुड बी जोड़ना है, थोड़ा स्पेस करके लिख देते हैं, शुड बी जोड़ना है, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस एडवाइस वालों का। अब चलते हैं ऑर्डर वालों की ओर, लिखते हैं एक एक्सरसाइज। अब इन सभी सेंटेंसेस में देखें तो कोई ना कोई कमांड या ऑर्डर का भाव नज़र आता है, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास लेकर आओ, कंप्लीट इट, इसे पूरा करो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, लीव इट हियर, इस चीज़ को यहीं छोड़ दो। तो ऐसे पता लगता है कि कोई किसी को आदेश दे रहा है या कोई निर्देश दे रहा है। अब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक तरीका तो ये है ही आसान, कैसे? इसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ देंगे इसके आगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट इट, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव इट हियर। एक तरीका तो ये आपको समझ में आ चुका होगा शायद। अब दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं लेट से। ध्यान में रखिएगा, शुरुआत हमेशा ऑर्डर और कमांड वालों में किससे शुरू करना है? लेट से सेंटेंस को शुरू करना है, और उसके बाद में आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाना है। जैसे हम यहाँ पे ला रहे थे ना ऑब्जेक्ट को, इस तरफ पहले लेट लिख के और बाद में ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है। अभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर। प्रीपोजिशन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ हो वो एक साथ रहती है, अकेला वाटर भी नहीं है, अकेला ग्लास भी नहीं है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ ले आएंगे लेट के पास में। इसका रूल ये होता है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद में बी जोड़ के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये अपना हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है ना। चलिए, लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, एज इट इज़ रहेगा अ ग्लास ऑफ वाटर, लिख दिया। अब अपने को जोड़ना है बी, ये जोड़ दिया बी, और मेन वर्ब यहाँ पे ब्रिंग थी, इसकी थर्ड फॉर्म उधर लिख देंगे ब्रॉट। ठीक है। इसके बाद में कंप्लीट इट, पहले शुरू किससे करना है? लेट से। याद रखिएगा, ऑर्डर या कमांड वाले लेट से शुरू करके भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे तो इट का इट ही रहेगा, और बी जोड़ के और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट का क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। ठीक है। प्रैक्टिस करने से चीज़ें याद हो जाती है। एक और देखिए, क्लोज द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है? डोर, लेकिन लेट से शुरू करके द डोर। ठीक है। फिर क्या करना है? बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्लोज है यहाँ पे, बी लिख के क्लोज्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस। लास्ट एंड फाइनल करना क्या है? पहले लेट लिखना है, पहले देख लेना है कि इसमें ऑर्डर का भाव है कि नहीं, क्योंकि इसमें साफ पता चलता है प्लीज़ या काइंडली दिए हुए होते हैं। इसमें हमें कोई ना कोई सलाह का भाव होता है, तो पढ़ने से समझ में आता है। और इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत हो जाता है कि भाई ये किसी न किसी को आदेश दिया हुआ है। तो जब आपको पता लग जाए, आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ
कि ये एडवाइस है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो आप इन तीनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ऑर्डर है तो लेट से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट इट, उसके बाद में बी जोड़ के थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, और हेयर आगे जो एडवर्ब है एज इट इज रख दो, हेयर। तो ये तरीके होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक चीज़ बची है, वो है जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। ये हम जानेंगे इसके ठीक अगले वीडियो में कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्या होता है। उसी के साथ कुछ और मिसलेनियस सेंटेंसेस यानी अन्य महत्वपूर्ण जो वाक्य हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना भी सीखेंगे। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सभी सेंटेंसेस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आते हैं, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।